आई रियली वांट टू सी Amazon Prime एंड Netflix कोलैबोरेटिंग टुगेदर। क्यों? एक एपिसोड लाएं जिसमें अच्छा वैसे दहिया और हाथीराम चौधरी दोनों का वैसे कैरेक्टर हो। कई लोगों ने ये बात बोली हाँ, है, क्या? पता है? हाँ मतलब मैंने देखा है ये सोशल मीडिया पे कई लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ फेस ऑफ हो जाए इन दोनों का, भैया और हाथीराम का, दोनों गाली गलौज जो करते हैं, जो इन चूतियों को अपनी मनमानी करने देते हैं, इनकी माँ। तूने बड़ा सोच धीरे धीरे बात करो, इतना जोर नहीं बाढ़ के। ब्लैक वॉरेन देख के स्क्रिप्ट आई है क्या? नहीं कुछ बातें चल रही है, ऐसा कुछ अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लोग तो सिमिलर से रोल्स है। क्योंकि फिर होता क्या है कि जयदीप अहलावत भी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि यार पाताल लोक के रिलीज के बाद मेरे पास सिर्फ स्क्रिप्ट आ रही है, ये पुलिस वाले का रोल कर दो, तो हरियाणवी पुलिस वाला है, ये है। तो जब आप ऑलरेडी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जो फिल्म में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा लिंक्ड है फिल्मी दुनिया से, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गेट दोज आईबॉल्स that are really necessary for you, even if the work really isn't speaking for you. Yeah. I want to know what you think about the paparazzi culture. तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि instead of running for critical acclaims, we are focusing more on financial mechanisms. तो welcome to the Small Man Show. थैंक यू। शुरू करें? हाँ शुरू ही है। शुरू ही है? रिकॉर्डिंग हो ही गई है। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो पिछले 20-22 दिन में क्या बदला है आफ्टर द रिलीज ऑफ ब्लैक वारंट? देखो दुनिया जहाँ थी, हाँ वही है, 20 दिन आगे चली गई। ओके। क्योंकि वो तो चलता ही है, बस वही बदला है। आपके लिए पर्सनली क्या बदला? अच्छा मेरे लिए? हाँ ओके। स्मॉल मैन शो पे आने का मौका मिला। स्मॉल मैन शो पे आने का मौका मिला, भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं काम, लोगों को अच्छा लग रहा है। ब्लैक वारंट जिन्होंने देखा है उसकी वजह से कुछ पहचान बननी शुरू हुई। फिर भी मुझे लगता है कि चीज़ें तो वैसे ही हैं जो मतलब हाँ अलग एक लहर में हम हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है, उसका अनुभव कर रहा हूँ। आगे जाके क्या पता क्या होगा ये, और ये धीरे धीरे ठंडा भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो ठीक है। बट इट्स नाइस कि काम बाहर आया है और सबकी मेहनत दिख गई है, और जो उसका एक असर पड़ता है। आई थिंक हर आर्टिस्ट यही चाहता है ना कि अपना काम से कुछ असर पड़े, लोगों तक बात पहुँचे, और हम शायद सब एक हिसाब से ही हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना आर्ट के ज़रिए। व्हाटएवर, मतलब इट डजंट हैव टू बी फाइन आर्ट, इट डजंट हैव टू बी सिनेमैटिक आर्ट, एनी टाइप ऑफ आर्ट, इवन दिस जो हम कर रहे हैं अभी, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम सोच रहे हैं कि शायद अगर कोई वैल्यू बने किसी के लिए, किसी पे असर पड़े, तो वो है। और वो जो हुआ है इसमें वो बहुत ही अच्छा हुआ है, और मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए। तो वो है, बाकी तो आगे काम ही करना है। अभी काम से काम मिलता है, तो देखते हैं अभी काम आगे क्या मिलेगा, और कोशिश तो वही रहेगी कि हमारा काम से लोगों पे असर पड़े और लोग कनेक्ट कर लें, और उसमें कुछ मज़े की बात हो जाए। लेट्स सी। आप जैसे you have already talked about this in few interviews, but I want to ask you again, what do you think was your best scene in the entire series? ये बेस्ट सीन और ये सब ना According मैं to you, मानता नहीं हूँ। according to you, मतलब कुछ होता है ना कि आपको वो अलग तरह से आप उसको देखते हो, अलग तरह से आप उसका सिग्निफिकेंस कुछ अलग होता है कंपेयर टू अदर सीन्स। मुझे नहीं पता, बहुत सब्जेक्टिव है ये, मुझे नहीं पता। और बेस्ट किस हिसाब से, मतलब क्योंकि आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? मतलब मैं 2 टेक का एक कंपैरिजन कर सकता हूँ शायद, ओके। कि ये टेक, इस सीन का ये टेक अच्छा था, ये टेक बुरा था, या जो भी था, इसमें ये मोमेंट मिला, इसमें वो मोमेंट नहीं मिला। बट फाइनल प्रोडक्ट में मैं जो चुना गया है उसमें मैं कैसे तुलना करूँ? समझा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू चूज़ ऐसा कुछ। मुझे ये है कि हाँ, जब हम शूट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जो सीन्स में मैं, अनुराग, परम,
राहुल सर, हम जब साथ में होते थे तो वो सीन्स करने में अलग मज़ा आता था, क्योंकि काफ़ी, एक तो कैरेक्टर्स कमाल थे सब के सब, कैरेक्टर्स की जर्नी, सारे किरदारों की जर्नीज जो थी वो अच्छी थी, और उसमें गिव एंड टेक इतना अच्छा था कि जब हम सीन्स करते थे उसमें मज़ा आता था ज़रूर। तो वो वाले सीन्स होते हैं जिसमें एक्टर एक दूसरे एक्टर के साथ जब आप गिव एंड टेक कर रहे होते हो तो वो अच्छा लगता है मुझे। कुछ सीन्स थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट अलग है। कुछ सीन्स क्राउड वगैरह, एंसेम्बल क्राउड सीन्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं क्योंकि आपको कई सारे लोगों को संभालना होता है। तो जेएनयू वाला जो एक जेएनयू वाला, और फिर जब आप जेल चेंज करवा रहे हो सबका, जेल चेंज करवा रहे हैं तो उसमें ना बैकग्राउंड एक्शन चल रहा है, फीचर्ड कास्ट है, तो कैमरा एंगल्स ये वो, तो उसमें क्या है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर सब कुछ संभालना एक साथ। फिर जब टाइम का प्रेशर पड़ता है तो वो सब करना, उसमें मतलब थोड़ा काम का एक फ्लो अलग सा हो जाता है, इंटीमेट सीन्स में अलग होता है, सो वैसा है। तो अभी मैं वही, मुझे अच्छा लगता है कि जब हम बड़े बड़े सीन्स कर रहे हैं, लंबे लंबे टेक्स कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उसमें घुल मिल सकते हो। छोटा छोटा ऐसा शॉर्ट करते हो तो मुझे लगता है कि वो फंक्शनल ज़रूर हो सकते हैं और इम्पैक्ट के लिए आप कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो कि क्लोजअप ऐसा कुछ कप उठाने का शॉट, कुछ साइन करने का शॉट, छोटे शॉट्स होते हैं। आपने लिखा सब अच्छा है तो वो एक बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक तो हाँ, जैसे सब अच्छा लिखने का शॉट, अभी वो छोटा शॉट है ना, उसमें क्या है, टेक्निकल शॉट है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। सो हाँ, एज एन एक्टर मुझे अच्छा लगता है जब मेरे साथ को एक्टर्स भी उतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो वाले सीन्स हर एपिसोड में मुझे मज़ेदार लगते हैं। बेसिकली जिन सीन्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, राइट, ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, डेप्थ हो, ज़्यादा टाइम दो आप एक पर्टिकुलर डेप्थ सीन मैं में। नहीं कहूँगा डेप्थ, क्योंकि डेप्थ में ऐसा लगने लगता है कि सब सिर्फ सीरियस है और इंटेंस सीन नहीं, हल्का भी हो सकता है। मुझे याद है जैसे एपिसोड 3 में और एपिसोड 4 में दो ऐसे जगहों पे सीन्स है, परम और अनुराग और मैं, हम ऑफिस में हैं और मतलब हल्की फुल्की बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, तो वो सीन्स भी मज़ेदार होते हैं। उसमें भी ऐसे मतलब चुटकुलापन होता है, उसमें भी मज़ा आता है। इट्स नॉट कि आपको हर सीन में जो इंटेंस और वो वाले ड्रामा उसमें सब, हालांकि मुझे लगता है कॉमेडी वाले सीन्स और मुश्किल भी होते हैं। हाँ, तो इट्स टफ टू राइट एज वेल एंड टू एग्जीक्यूट एज वेल। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, आप वेग नहीं हो सकते हो। तो वो मैं ज़्यादा, और मुझे वो और सीखना है वो एक्चुअली कॉमेडी। हाँ, यू वांट टू डू कॉमिक रोल्स। हाँ यार, क्यों नहीं करूँ, कर सकते हो आप मेरे रोज तो करते ही रहते हो, तो आई थिंक यू कैन डू इट रियली वेल। देखते हैं। हाँ, उसमें भी है कुछ तो है उसमें भी बात, तो देखते हैं वो आगे अगर ब्लैक मौका वॉरेन देख मिलेगा के स्क्रिप्ट्स आई है क्या? नहीं कुछ मेरे लिए। हाँ, बातें चल रही है, ऐसा कुछ अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन लोग तो यही होता है ना, जब अच्छा काम करोगे, कुछ अच्छा मतलब अच्छा बुरा क्या होता है, लेकिन ऐसा कोई काम करोगे जिससे मतलब काफ़ी लोग जानने लगते हैं तो उसमें असर तो पड़ता है कि लोग अगला काम के बारे में आपको कंसिडर करते हैं, तो वो है। सिमिलर से रोल्स है, अलग इतने भी सिमिलर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े हैं वो, उसका भी मैं अभी इतना भी एक्चुअली इतने कंसिडरेशंस मिले नहीं अब तक, लेकिन कुछ सिमिलर हैं, कुछ एकदम ही अलग हैं, तो वो इंटरेस्टिंग बात है। बट देखते हैं, अभी मुझे पता नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक जैसा काम तो नहीं करना है मुझे, एकदम सेम टू सेम, तो कुछ तो ट्राई करेंगे, लेकिन ये लोड भी नहीं लेना है कि नहीं मुझे इस तरीके का काम ही करना है, बाकी सबको मना कर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा सिमिलर भी कुछ मिल जाए और वो अच्छा लग रहा है तो करना चाहिए। तो वो है, तो वैसे मैं ज़्यादा उसका लोड नहीं ले रहा हूँ। देखते हैं, मुझे सबसे मिलना है, सबका काम के बारे में जानना है जिस पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त।
देखते हैं। क्योंकि फिर होता क्या है कि जैसे सुकांत गोयल से भी मैं बात कर रहा था, हम्म, और जयदीप अहलावत भी एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि यार जैसे पाताल लोक के रिलीज़ के बाद मेरे पास सिर्फ स्क्रिप्ट आ रही है, पुलिस वाले का रोल कर दो, पुलिस वाले का रोल कर दो, हरियाणवी पुलिस वाला है, ये है। सुकांत गोयल वॉज अ कैरेक्टर हु इज़ लिविंग इन लक्षद्वीप, हैड साउथ इंडियन एक्सेंट, तो साउथ इंडियन एक्सेंट से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं। हाँ, ठीक, तो मतलब अगर आपका एक ऐसा कोई कैरेक्टर होता है, आपका एंट्री पॉइंट वही है, देयर इज लाइक पीपल नो यू फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टर, तो सब लोग उसी के अराउंड रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो बात तो है, हाँ, हो जाता है वो। और दुनिया भर में यही बात है ना कि सब लोग आपको वैसे ही देखते हैं। अभी अपना काम है कि कैसे हम उसको अलग करें। बट ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये वो वाली बात है ना कि आपने कुछ खाना मंगवाया, आपको लगा यार ये मज़ेदार है, कहीं और जाके वही खाना वैसा सा कुछ मंगाना होता है, वो मंगाने की इच्छा होती है, तो फिर वही है ना कि यार जैसे वो पनीर बटर मसाला मंगाओ हर हाँ, बार, मतलब वही। और तो फिर यार ऐसा मन कर रहा है ना ऐसा कुछ सब्जी खाने में या कुछ ऑर्डर करने में, तो फिर आप वही कोशिश करोगे ना कि वही आप अपने आप को वही खुशी दिलाने की कोशिश करते हो। तो वो एक सर्टेनिटी की बात होती है ना कि आप श्योर होना चाह रहे हो। और एक वो कंफर्ट जोन भी है हाँ, कंफर्ट है कि तो भाई हर इसको किसी ऑलरेडी देख रखा है। एग्जैक्टली। और तो हर किसी को कंफर्ट चाहिए, हर किसी को प्रिडिक्टेबिलिटी एक हद तक चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि यार मैं जो मंगा रहा हूँ वैसे ही कुछ मिलेगा ना, मैंने पिछली बार ये मंगाया था तो इस बार भी वैसे ही कुछ मिलेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। तो वो है, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की इच्छा क्यों होती है ऐसी, लेकिन और हमारी इच्छा भी वो है कि हम एक में उसमें बंद न हो जाए। तो हमारी इच्छा है कि हम वर्सेटैलिटी दिखे और हम अलग अलग काम करें, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे अंदर कई सारे पहलू हैं, तो उसको दिखाने के लिए अलग अलग किरदारों में समर्पित जो मैं होने के एक्सप्लोर लिए। कर रहा हूँ दुनिया को दिखे भी। हाँ ना, और मुझे लगता है कि यार हर इंसान में वो अनंत है यार, अनंत ही है। मैं कल ये सोच रहा था कि पाताल लोक सीजन 2 मैंने देखा। मैंने अभी तक नहीं देखी यार, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं, कोई मेरा बात नहीं। मैं इतना पसंद कर गया अब सीजन 1 और अब सीजन 2 मुझे आई थिंक आई टेल दिस एवरीवेयर कि आई थिंक पाताल लोक इंडिया का, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, है ना। हाँ। आई मीन आई थिंक इंडिया का बेस्ट सीरीज है वो। अच्छा, ब्लैक वॉरेंट नहीं है? नहीं ठीक है। अरे नहीं मतलब तुम कर रहे हो, अगर अभी ऐसा तुलना रैंकिंग कर रहे हो तो बेस्ट वो है। मुझे लगता है वो बेस्ट है। ब्लैक वॉरेंट कहाँ है? आप देखो, मतलब जवाब ही नहीं दे पा रहे हो तुम। इतना सोचना पड़ रहा है। कितने ऑप्शंस है बाकी? आई थिंक सेकंड पे मैं रॉकेट बॉयज बोलता हूँ। रॉकेट बॉयज, चलो ठीक है। और अरे यार नहीं बोलो ओके, आई डोंट नो। अच्छा, आई डोंट नो पे आ गए, चलो ठीक है। उस दिन क्या बोल रहे थे, विक्रम सर से मिलवाओ, ठीक है बोलता हूँ। एक है कोई जिसको लगता है कि बहुत अच्छी सीरीज बनाई है, लेकिन थर्ड पे जुबली है। हाँ, मतलब ब्लैक वॉरेंट की गिनती ही नहीं है, मतलब मुश्किल से वो जोड़ने यार की कोशिश कर रहा था ये बंदा। ये आप मुझे नहीं मैं पूछ रहा हूँ यार, मतलब देख रहा हूँ मैं। प्रेशर में डाल रहे हो आप। ये मेरा काम है। प्रेशर में बोल देता ना 1। नहीं, तो देखो, आई नीड टू बी ट्रू। हाँ तो ट्रूथ दिख रहा है तुम्हारा कि 10 की गिनती में भी 10 नहीं में तो है, 10 में है। चलो शुक्र है यार, टॉप 10 में तो है। 10 में तो डाला है इसने। टॉप 10 में तो है, टॉप 10 में, चलो आराम से। टॉप 5 आई डोंट नो, मुश्किल है। आई डोंट नो पे आ गया, चलो ठीक। आई मीन मैंने टॉप 5 ऐसे बैठ के सोचा नहीं, बट टॉप 1 तो सोचा है। हाँ, और पाताल 2 लोक। पे सोचा है। 1 एंड 2 तो तय है ना, वो तो हिलेंगे नहीं। वो अगेन वो उस पे आ जाती है बात कि मैं पर्सनली क्या फील किया उसको देख के, राइट। पाताल लोक वाज लाइक आई मीन वो बहुत ही पेचीदा शो है, उसको समझने के लिए आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ मैच्योरिटी भी चाहिए। तो तुम्हें लगता है कि तुम में वो मैच्योरिटी है? आई थिंक सो। आई थिंक जिस तरह से मैं किसी भी शो को देख रहा हूँ या किसी भी फिल्म को देख रहा हूँ, आई मीन एक तो पहली बात ये होती है, मेरा टेस्ट बहुत ही अलग है
जो उनके कंपैरिजन में जो मेरे साथ रह रहे हैं, मतलब मेरे आप अपने दोस्त आप को हैं। अलग महसूस करते हैं, अनोखा। नहीं, अनोखा तो मैं हूँ, हाँ अनोखा तो मैं हूँ। आपको लगता है आप अनोखे हो? हाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में? हर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल? हर कॉन्टेक्स्ट में। मेरी कहानी अनोखी है, मेरा अस्तित्व अनोखा है। आप अनोखे आप अपने एक्सपीरियंसेस से होते हो। बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस से याद आया, आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस कि आई मीन आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ हैज़ लाइक आप कॉलेज गए होगे और हैव यू गॉन टू 12वीं तक। हैव यू गॉन टू बोर्डिंग गए हो आप? घर पे ही पढ़े हो? मतलब मैं स्कूल जाता था, घर पे नहीं। मतलब यू हैव नेवर बीन टू हॉस्टल और नहीं, कॉलेज? मैंने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी है। मैंने हालांकि मैंने बहुत समय बिताया है बाहर भी, क्योंकि मैं जैसे तो मैं ना 10 साल की उम्र से मैंने घोड़सवारी सीखना शुरू की, और जल्द ही वो मेरे लिए बहुत बड़ा पैशन बन गया, और मैं उसमें काफ़ी मतलब प्रोग्रेस किया मैंने उसमें, और मैंने compete करना शुरू किया बेसिकली। तो मैं फिर ऑल ओवर इंडिया मैंने compete करना शुरू किया, नेशनल लेवल पे compete करना शुरू किया। फिर मैं पोलो खेलने लगा। फिर और ये मुझे पता है कि बहुत ही अनयूजुअल एंड रेयर अपॉर्चुनिटी मिली मुझे इस मामले में। लेकिन मैं गया फिर, और फिर मैं काफ़ी समय बिताया जयपुर में, दिल्ली में, स्कूल से समय निकाल के। तो उसमें मेरा एक ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस भी रहा है उसमें, क्योंकि जिस तरीके से मुझे सिखाया गया काफ़ी रूटेड सा हर चीज़ में, और फिर फिल्म सेट्स पे भी हर चीज़ में मैं हमेशा एक बेसिक वर्क एथिक के साथ मैंने हर चीज़ किया है। और ये शुक्र है, क्योंकि मम्मी पापा ने ये बात सिखाई मुझे, ये वैल्यूज सिखाए। अबाउट द वर्क एथिक। या एंड कि आपको हर काम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मतलब ऐसा कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि कोई और करेगा तुम्हारे लिए। तुझे करना चाहिए, तुझे हर काम करना चाहिए। हाँ, लोग होंगे जो सहारा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुमको करना पड़ेगा वो काम तो तुम्हें आता नहीं है। तो वो है, तो उस हिसाब से तो मैं बॉम्बे का हूँ, लेकिन मैं इतना घूम चुका हूँ, मैं रह चुका हूँ जयपुर में, काफ़ी समय बिताया। कितने समय थे आप जयपुर में लगभग? बट वही तो, फ्रॉम द एज ऑफ 13-14 साल की उम्र से 20 साल की उम्र तक जाता रहा साल में। हाँ, साल में 4 बार कम से कम, जब भी मौका मिला, जब भी आप अकेले रहते थे? हाँ, तो मैं अकेला नहीं तो, लेकिन एक मेरे जो टीचर थे वहाँ पे, और अब मतलब बड़े भाई के जैसे और टीचर थे, और उनके घर में काइंड ऑफ लाइक अ मेंटर, लाइक अ मेंटर, लाइक अ गॉडफादर, लाइक लाइक हाँ। दैट। वो और उनकी गर्लफ्रेंड, फिर पत्नी, अब वो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो थे, वो भी फिल्म बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने फिल्म वगैरह छोड़े। विकी नैनानी, विशाल नैनानी नाम है उनका। वो मेरे बहुत ही फाउंडेशनल सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। उन्होंने बहुत लाइफ, वो एडोलेसेंस की उम्र में जो है कि आप टीनेज ईयर्स में, और आप ये बिकमिंग अ यंग अडल्ट, तो अपने आप को कहीं और आउटसाइड ऑफ द फैमिली सर्कल, तो वो मेरा अनुभव उसमें था, और उनके साथ काफ़ी। और तो फिर वो राजस्थान का कल्चर, और घोड़ों का कल्चर, और खुद जाना, खुद करना, औरों से मिलना। आर्मी का इन्फ्लुएंस भी है उसमें, क्योंकि घोड़सवारी की दुनिया में आर्मी की काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। तो तरह तरह के लोग, वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ से आया क्या कहीं ना कहीं इंटरेस्ट घुड़सवारी में? नहीं, इंटरेस्ट तो आया था पापा से, क्योंकि उन्होंने मतलब एक्चुअली जोर देखे उन्होंने हमको सिखाने पे मजबूर कर दिए कि सीखो, जाओ, मतलब मैं और मेरी बहन। बट बेसिकली पॉइंट इज़ कि एक बार वो चस्का लग गया, देन इट वाज ऑन अस ओनली। फिर मुझे सही में मज़ा आने लगा, तो हम वो कर रहे थे। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। मैं हाँ, पोलो, और फिर मैं प्रोफेशनली कर रहा था। मतलब मेरी इच्छा थी ऑलमोस्ट कि मैं इसी दुनिया में रहूं। लेकिन फिर वो भी एक बात थी कि यार इसमें तो फिर मुझे अपने आप को सीमित सा महसूस कर रहा था। तो
और वो मुझे पसंद नहीं था, और एक क्रिएटिविटी की एक भूख थी। हाँ तो उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे एक्सप्रेस भी करना है, मुझे और कुछ करना है, और यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनल स्पोर्ट इन जनरल ऑल्सो, क्रिकेट के अलावा थोड़ा मुश्किल ही है इस यू लाइक देश में। क्रिकेट? आई एम ओके, मतलब इतना मैं ऐसा पागल फैन नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। मिस भी हो गया तो इट्स फाइन ऐसा। हाँ, एनी अदर स्पोर्ट अदर देन पोलो? बचपन में फुटबॉल मुझे बहुत पसंद था, वो भी छूट सा गया। मैं हर स्पोर्ट देखता हूँ, मैं ऐसा कोई ऐसे क्लब सपोर्टर या टीम सपोर्टर हो आप? नहीं, मैं बचपन में आर्सेनल को सपोर्ट करता था। ओके। हाँ, क्यों, तुम कौन से? चेल्सी। ठीक है। नहीं, आर्सेनल को पसंद करता था मैं, लेकिन वो भी छूट गया, सच बताओ तो। मैंने पोलो देखना शुरू किया, मुझे बहुत इसलिए छूट गया। हाँ, नहीं वैसे नहीं, मैं स्पोर्ट्स देखना छोड़ दिया मैंने, वैसे मतलब एज अ लॉयल फैन ऑफ एनीथिंग। हाल ही में मैंने बास्केटबॉल देखना शुरू किया, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई एम वेरी फास्ट, सो आई लाइक फास्ट पेस्ड। मुझे पोलो से वो टेनिस, यू लाइक टेनिस? टेनिस में ज़्यादा नहीं देखता हूँ, सच बताऊँ तो। आई हैव रियली नॉट फॉलोड इट, मुझे अभी भी ठीक से समझ भी नहीं आता है। आई थिंक वो टेनिस ऐसा स्पोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब आप 5-6 घंटे खेल रहे हो और अकेले खेल रहे हो ज़्यादातर ना, और वो 5-6 यू आर जस्ट सिटिंग एंड जस्ट हैविंग वाटर एंड देन बैक टू प्लेइंग इट अगेन फॉर वही तो 2 मिनट का ब्रेक चलता जाता है, और वही है 15, 30, 45 गेम 15, 30, 45 गेम, तो ठीक है। लेकिन ओलंपिक्स देखता हूँ, मुझे वर्ल्ड कप देखना बहुत पसंद है। वर्ल्ड कप एज इन फुटबॉल, क्रिकेट वर्ल्ड कप में मज़ा ही आता है। लीग में थोड़ा वो खिंच जाता है, मेरा स्टैमिना नहीं है, लेकिन वो मैं देखता हूँ। मैं स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, टीम स्पोर्ट पसंद करता हूँ, सोलो स्पोर्ट्स इतना नहीं पसंद करता हूँ। हॉर्स राइडिंग में भी मुझे पोलो पसंद है, क्योंकि टीम स्पोर्ट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एज अगेंस्ट जो मैंने किया भी है वो ड्रेसाज शो, जंपिंग, लेकिन वो सोलो स्पोर्ट है, उसमें वो जज है, तो उसमें वो एक लाइक जिमनास्टिक्स, आपको एक रैंकिंग देते हैं, और जो भी है, बट ठीक है, मज़ा है। उस चक्कर में साथ साथ में मैंने सर्फिंग करना सीखा। मैं सी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, तो स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग like बचपन fishing? से। फिशिंग मैंने 1-2 बार ही किया है, बट इतना भी ऐसा कुछ आई एम ओके अबाउट, आई डोंट रियली, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, समंदर को बहुत पसंद करता हूँ मैं, ओशन। यू लाइक स्पेस? आई लाइक स्पेस अ लॉट। आई लाइक, हाँ, space is a good the way. physical, do you want emotional space as well? Also, that's a very nice question. Yes, I think I do. I think मुझे ऐसा लगता है। So वो जो इमोशनल स्पेस आप लेते हो अपने लिए, उसमें सब वो उसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना, मतलब वो किस चीज़ में हेल्प करता है आपको सबसे ज़्यादा? कुछ लोग के लिए होता है कि स्पेस मुझे चाहिए बिकॉज आई एम जस्ट डन विथ what I've been doing since past week or month, let's say. कुछ को चाहिए होता है because I won't be able to function without that. कुछ को चाहिए होता है कि भाई मैं राइटर हूँ, I have to sit and write for 2-3 hours without anyone's disturbance or without phone, without anything, just me, book and pen, that's it. तो सबका अलग अलग है रिक्वायरमेंट, आपके हिसाब से क्या है वो? बड़ा अच्छा सवाल है ये। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है शायद एक हद तक, और शायद वो एक स्पेस में प्रोसेसिंग होता है, शायद वो स्पेस में, इमोशनल स्पेस में, शायद छोटी उम्र से ही मुझे ऐसा सुकून सा मिला उसमें। एकांत में आप बैठो, मैं ड्राइंग करता था काफ़ी, अभी भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, इतना नहीं, ड्राइंग, लेगो, कुछ ना कुछ बनाओ, तो एक क्रिएटिविटी का एक फ्लो स्टेट में ना, मुझे वो अच्छा लगता है। It was important for you because you had that feeling कि हाँ मैं कुछ बना रहा हूँ। Yes, and also then like you said कि emotional space sometimes वो physically भी manifest होता है, कि आप किसी चीज़ में जाओ, आप घूम रहे हो, मैं ओशन पे हूँ, मैं बोट में हूँ, मैं गाड़ी लेके रेगिस्तान में मतलब हाईवे पे चला रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ चीज़ें,
ट्रेन में भी बैठो, और मुझे लगता है मैं हमेशा मतलब प्लेन में बैठूँ, ट्रेन में बैठूँ, गाड़ी में बैठूँ, मैं बाहर खिड़की के बाहर देखता रहता हूँ। मुझे वो अच्छा लगता है, कुछ तो एक है और उसमें पता नहीं क्या है, शायद मतलब जैसे तुमने कहा कि यार कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। आई थिंक मेरे लिए आई थिंक इट्स अ वे टू कैलिब्रेट। आई थिंक वो अपने थॉट्स में और अपने इमोशंस में आई थिंक वो थोड़ा बहुत ऐसा कोई अच्छा लगता है मुझे। हाँ, लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट इन अदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट वन ऑफ दोज सब्जेक्टिव थिंग्स। कुछ लोगों को ये नहीं होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि यार मुझे कोई चाहिए ना, मुझे कोई चाहिए जो मेरी बात सुने, मैं निकालूं सब कुछ और कोई मुझे सुने। मुझे लगा कि वो शायद बचपन से मेरे लिए वो अलग था कि मैं अपने आप ही वो उसको मैं कर लूँगा कि और मैं अलग शांति में बैठूं और खुद से सॉर्ट और करूं। कुछ करूँगा जिसके थ्रू मुझे वो मिलेगा, एज अगेंस्ट किसी के सहारे वो डू मिले। यू कुक? यस, आई लव कुकिंग। इज इट अ पार्ट ऑफ दैट स्पेस या ऑफ मेकिंग इट? यस, कुकिंग एंड फिल्म मेकिंग ना, मैंने बहुत पहले से मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि कुकिंग एंड फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बड़ा सिमिलर सा है। हाँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अलग अलग चीज़ों को तैयार करके ऑल दोज एलिमेंट्स ऑल आर दोज पुट एलिमेंट्स टुगेदर और फिर उसको हम एक साथ ले आते हैं और फिर हम उसको परोसते हैं। तो और फिल्म्स एंड तो मुझे हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगा। और फूड तो आई लर्नड अगेन बिफोर फिल्म मेकिंग। इनफैक्ट एक्चुअली 10-11 साल की उम्र में मैंने शायद सीखना शुरू किया कुकिंग, और मुझे हमेशा अच्छा लगता था। एक तो खाने का शौक़ तो रखता ही हूँ, लेकिन ऊपर से बनाने का भी है। तो फिर और वही है कि यार काफ़ी मैजिकल है एक्चुअली, क्रिएशन है वो उसमें कि ये लिया वो लिया ये लिया डाला, कुछ अलग बना एकदम, मतलब अपने कैरेक्टर से जो थे अब बदल चुके हैं, तब्दील हुआ उस डिश में, और अब आप किसी के साथ शेयर करो, वो भी ज़रूरी है मुझे लगता है। वो फिर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो वो कनेक्शन की बात हुई, है ना, जैसे हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं किसी से, क्योंकि हम वो एक एनर्जेटिक एक्सचेंज है, अब हम इस ज़रिए कर रहे हैं। तो मुझे वो लगता है। तो खाने में भी वो है, आर्ट में भी वो है, हर चीज़ में वो है। सुपर्ब है, वो एक बेसिक ह्यूमन चीज़ है। हम किसी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कला है कि आप कितना उसमें आप एक्सेलेंस बोल सकते हो, उसमें आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है उसमें। बढ़िया, आई लव कुकिंग। यू नो, जो मैंने ये सवाल पूछा था हॉस्टल वाला और कॉलेज वाला, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था जानने का कि जैसे होता क्या है कि कोई लड़का पहली बार घर से दूर जा रहा है और एकदम सेल्फ डिपेंडेंट ही बनना है उसको, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो इट्स एन ऑप्शन, मेरे पे डिपेंड करता है, हाँ चलो मैं किसी और का हेल्प ले लूँगा। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस अ बॉय बिकम्स अ मैन। ठीक, तो अब जैसे आप अब अभी तक जो मैं समझा हूँ, आपने जो बोला, जो आप जयपुर में आपका फेज था 13 से 20 साल की उम्र में, एंड द स्पेस दैट यू नीड फॉर योर सेल्फ, आई थिंक जो एक्सपीरियंसेस आप उस टाइम फेस कर रहे होगे, उसको एक्यूमुलेट करके उसके ऊपर थॉट दे के, आई थिंक इन दैट प्रोसेस यू मस्ट हैव बिकम अ मैन। आई थिंक वो अभी भी प्रोसेस जारी है। हाँ, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। या बिकॉज वो एक कौन सा एट व्हाट मोमेंट डिड आई थिंक कि मैं अभी बन गया ना, क्योंकि वो एंड अर्ली 20s का भी मेरा संघर्ष अलग रहा। सो इट्स आई थिंक इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। बट येस, वो है ना कि जो आप बोलते हो कि अक्सर जो होता है कि हॉस्टल में जब हम जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, आई थिंक वो उस उम्र में और वो उस दौर में वो तो बिल्कुल हुआ था। लेकिन हाँ, जैसे तुमने कहा कि ये जो हॉस्टल वाली बात है, हाँ मुझे लगता है कि वैसा मेरे लिए वो दौर था उन दिनों में। मैंने जब अपने आप को संभाला था एक अलग सी दुनिया में, एक अलग किसी के घर में, और मैंने अपने आप को एक एज एन अडल्ट, एज एन इंडिविजुअल मैंने खड़ा किया, और मैं सीखता रहा ऑफ कोर्स गाइडेंस के साथ। बट हाँ, वो था तो मेरे पास एक मेंटोर था, और मैं
अपने आप को एक अडल्ट वर्ल्ड में डालने की कोशिश की थी। मेरे इर्द गिर्द हमेशा लोग मुझसे बड़े रहे हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस हेल्प्स यू अ लॉट। सो उसका इन्फ्लुएंस मुझ पे बहुत हुआ है कि मैं अपने आप को कम उम्र में भी थोड़ा सा एक इक्वल टू अ लॉट ऑफ अडल्ट्स महसूस कर पाया मैंने। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि फिर मैं क्योंकि ये भी होता है ना, जब आप हॉस्टल में होते हो और जब स्कूल में बंद से होते हो, तो आप सिर्फ हम उम्र के लोगों में रहते हो, तो फिर वो बचपना सा दिखता है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मतलब कि वो सिचुएशन की बात है, वो एक परिस्थिति की बात होती है, तो ठीक है। बट मेरी परिस्थिति वो वैसी थी कि मैं बड़ों के इर्द गिर्द रहा, तो दैट adulthood, and I think वो just again in general I think growing up little quickly but then realizing in your mid-20s कि actually you've not grown up in every way तो वो एक अच्छा बढ़िया सा realization होता है जब आप नौजवान होते हो कि ओह हाँ मैं बड़ा तो हूँ लेकिन कितना जो मुझे लगता है सबके साथ होता है, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। और वो फिर जितना तुम अवेयरनेस ले आ सकते हो उसमें, जितना तुम रिफ्लेक्ट कर सकते हो उसमें और उसको प्रोसेस करने के लिए, फिर तुम उतना उसमें वहाँ पे भी आप इवॉल्व हो सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। और कभी कभी झटका सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि ओह मैं इतना शॉक, अरे ये क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं तो सॉर्टेड था, इस मामले में तो नहीं हूँ, उस मामले में शायद हूँ। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के मामले में होता है, रिलेशनशिप्स आपको आईना दिखा देता है ना, तो मुझे लगता है, और वो ज़रूरी भी है। जो तुम सोच रहे थे और जो तथ्य है दोनों अलग था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। और वही है, करियर का अनुभव मेरा अलग रहा, रिलेशनशिप्स के अनुभव अलग है, लाइफ का अनुभव, की इवेंट्स, ये सब चीज़, इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दैट। और इसलिए हम सब अनोखे हैं। अनोखे तो अनोखा तो हूँ, सब अनोखे। We're all little snowflakes. मैं वो पाताल लोक की बात आई तो वो डिफ्लेक्ट हो गया पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि आई रियली वांट टू सी अमेज़ॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स कोलैबोरेटिंग टुगेदर। क्यों? एक एपिसोड लाएं जिसमें दहिया और हाथीराम चौधरी दोनों का कैरेक्टर हो। कई लोगों ने ये बात बोली। हाँ क्या? हाँ, मतलब मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, कई लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ फेस ऑफ हो जाए इन दोनों का, दहिया और हाथीराम का, दोनों गाली गलौज जो करते हैं, तो वैसा अच्छा है यार। अनुराग के लिए कितनी अच्छी बात है ये। मैंने बात की हाल ही में अनुराग से भी, बोले यार क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्ट जयदीप अलावत से, और क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अनुराग भी बहुत सही, बहुत कमाल का मतलब एक्टर वो हो गया। और अहम मुराकामी देखा मैंने, है ना, तो मुझे लोग बता रही है अनुराग ठाकुर ही है। लाइक व्हाट? नहीं, मतलब बहुत ही अलग कैरेक्टर है वो अहम मुराकामी में। और देन हियर इज अ हरियाणवी जेलर, भाई सबको मार रहा है। मतलब अच्छे, मतलब वो बहुत ही डेडिकेटेड है। उनका डेडिकेशन को देख के, उनकी सोच को जान के मैं बहुत इंस्पायर हो गया यार। और वो बहुत ज़्यादा फ्री एक्टर है, काफ़ी स्पॉन्टेनियस है। उसका अनुभव की वजह से ये है, क्योंकि उन्होंने कुछ 10-12 साल से उन्होंने थिएटर किया है। बहुत सही है यार, और बहुत प्यारे इंसान हैं। मतलब जेनरोसिटी की बात जो होती है, एक सिंप्लिसिटी के साथ वो पेश आते हैं। उनको मतलब ऐसा, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं है ज़्यादा चीज़ों में। मतलब वो बस काम करने की कोशिश करता है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो वो क्या बहुत सुंदर आदमी है, बहुत सुंदर। मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि हमारी मुलाकात हुई है, ऐसे अच्छे दोस्त भी बने। ये ब्लैक वारंट के दौरान ही हुआ कि उसके पहले भी? नहीं, हम एक दूसरे को जानते कहाँ थे। ब्लैक वारंट पहले हम रीडिंग में पहली बार मिले थे एक दूसरे को। ओके। मतलब जब ब्लैक वारंट की कास्ट अनाउंस हुई, तो आपके अलावा मैं सिर्फ परमवीर चीमा को जानता था।
and that happened because he did Sapna versus everyone. यस यस सपने वर्सेस एवरीवन एंड देन उसे हाँ उसने तो 2-3 And काम ऑलरेडी किए। I mean उनके साथ जो अम्बरीश है सपने वर्सेस एवरीवन में, हाँ 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 मतलब वो उन जैसे TVF ने लाया था एस्पिरेंट्स, तो सारे कैरेक्टर्स की बात हो रही थी। आई थिंक जो टाइमलाइनर्स या फिल्टर कॉपी में जहाँ भी अम्बरीश ने काम किया है हाँ उनकी बात नहीं होती है, एंड आई एम रियली सैड अबाउट इट। मैंने भी परम से ये बात सुनी है कि यार वो उन्होंने क्या, एक तो उन्होंने पूरी लिखा भी series उसने ही, वही तो, उन्होंने नहीं लिखा। पूरी सीरीज उन्होंने लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट भी किया है, उसमें एक्टिंग भी किए हैं, तो क्या बात है यार। मतलब वाकई काफ़ी टैलेंटेड आदमी है और उनकी समझ बड़ी सही है, तो वो है तो वो हाँ यार ऐसा पता नहीं क्यों कैसे अभी ये देखो ये हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम हाथ में तो है नहीं, हम कैसे तय कर सकते हैं कि कोई पहचाने या कोई जाने हमको ना, हम बस काम कर रहे हैं, काम उस पे मैं आता तो हूँ। वो आएंगे। आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई मतलब उनको और एक बड़ी स्क्रीन मिल रही है, इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब। परम को ना हाँ, और परम के पास क्या नॉट जस्ट यूट्यूब, सपने तो है ही है सुपर हिट, लेकिन चमक भी उन्होंने किया, उससे पहले टब्बर, अब बॉर्डर 2 कर रहा है। हाँ बॉर्डर 2 का तो उनका तो बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो सही है। देखते हैं यार सब लोग आगे बढ़े, तरक्की करे। अब आपने डायरेक्शन की बात की, फिल्म मेकिंग की बात की, यू ऑल्सो मेंशन दिस कि बचपन में बहुत ज़्यादा चस्का था फिल्में बनानी है, ठीक। तो अब जैसे नाउ एंटर्ड एक्टिंग और यू आर ऑल्सो डूइंग थिएटर साथ ही साथ, हाँ आपने जो स्पेस की बात की थी, जो सीन्स की बात की थी स्टार्टिंग में कि हाँ मतलब सीन्स जिसमें कई सारे लोग हों, हम लोग में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो एक सीन का जब पार्ट रहता है तो उसमें मज़ा अलग आता है, फन अलग आता है। तो डू यू थिंक बिकॉज थिएटर इज़ इन योर लाइफ, बिकॉज पोलो इज़ इन योर लाइफ जिसमें टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द रीज़न कि हाँ ऐसे सीन्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या प्रेफर करते हो आप? हाँ आई लव टीम, जो एक गिव एंड टेक ना, वो वाली बात है। मैं राइटिंग भी करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ जब जैम करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाउंस बोर्ड हो, पर्सपेक्टिव देने के लिए कोई हो। हालांकि मुझे एकांत वाला काम इतना पसंद नहीं है, मैं करता हूँ, एक हद तक पसंद भी है। एकांत वाले काम जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, राइटिंग, दोज थिंग्स दैट हैपन टिपिकली वैसे अपने आप में ही, कि आपको औरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली आप खुद से कर सकते हो, वो भी पसंद है। बट आई रियली एन्जॉय वो एक डिस्कसिंग एंड राइटिंग। हाँ डिस्कशन मैं कर भी लूँगा, लाइक आई सेड, लाइक बचपन से मुझे मतलब ड्राइंग आप खुद अकेले बैठ के ही करते हो, समय कैसे निकल रहा है कुछ पता नहीं है, वो मज़ा है, फ्लो में आप घुस गए। लेगोस के साथ मैं खेलता था, मैं कुछ बना लेता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ कुछ भी पृथ्वी के लिए, ये वो कुछ अगर मैं करने लग गया तो मैं करने लग गया। एडिटिंग भी कर लो ना, बैठ के कर रहे हो ना, आप ट्वीक कर रहे हो, लिटरली इट्स काइंड ऑफ एन एकांत वाला काम होगी ना, आप फ्लो में घुस गए, सो दैट्स नाइस। बट मुझे लगता है यस कि ये जो मज़ा है इंटरेक्शन का, और कि हम जब साथ जुड़ते हैं और एक मकसद से जुड़ते हैं, उसकी एक अलग एनर्जी होती है जो मुझे बहुत पसंद है। तो एंड डेफिनेटली यू कैन से कि हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं शायद उसका वो असर है, मैं जो पसंद करता हूँ। या लाइक सोलो एक्ट, सोलो परफॉर्मर, सोलो कि मैं खुद से मैं ही करूँगा, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, शायद इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मिलजुल के हो, एक टीम, कम से कम एक कोई और हो, कम से कम। दोनों ज़रूरी है। ट्रैवल में भी यू वांट अ पार्टनर। मैं सोलो ट्रैवलर जैसा इतना नहीं हूँ एक्चुअली, मैंने सोलो ट्रैवल्स नहीं किया, मैं ट्रैवल्स करता हूँ। अब मतलब हाँ, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद है कि एकदम ही सोलो ट्रैवल करें, मैंने अब तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन
मैंने ये भी किया, मैंने काम के सिलसिले में मैं जा चुका हूँ और फिर मैं रहा हूँ सोलो, मतलब अब बिन यूरोप में भी मैं अकेले ही निकल गया, मैंने चीज़ें देखी हैं, म्यूज़ियम्स जाता हूँ, चलता फिरता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ अकेले। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा लगता है कि किसी के साथ शेयर करना वो ज़रूरी है। तो कब मैंने किया, फिर वापस आया, किसी से बात की, उसको उसके बारे में उसको शेयर किया, उसको प्रोसेस किया। अजीब है, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ रियल नहीं होता है जब तक तुमने उसको कम्युनिकेट नहीं किया। वो उसका जो एहसास है, जब तक तुमने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, तब तक वो एक्चुअली अधूरा है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी हो सकता है, एक घटना भी हो सकता है कि यार कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, फिर तब जब तुम किसी को बोलोगे उसके बारे में, इट फील्स मोर रियल इन दैट मोमेंट समटाइम्स। सो दैट मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ हाँ, फिल्म मेकिंग की बात की तुमने, तुम बताओ, सबको बताओ प्लीज कि तुमको झेल कौन रहा है इस मामले में, सिखा कितना रहा हूँ। हाँ, ये सब बताना जरूरी है ना। जिनको नहीं मालूम, मैं जहान भाई के साथ पृथ्वी थिएटर में काम करता हूँ। पिछले 2023 के अक्टूबर से चालू किया था काम करना, एंड दैट वाज माय फर्स्ट गिग। मैंने नई एडिटिंग सीखी थी, एडिटिंग सीख गया था, बट रिलायबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क था कि कितना रिलायबल है ये। अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, वो हमेशा रहेगा जब आप किसी के साथ काम करो जो आपसे 12-13 साल बड़ा है। तो इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि हाँ, आई ट्राई टू लर्न वेरी फास्ट। तो उस कभी फास्ट के चक्कर में भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ख़राब की बात नहीं है, मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए वो उस लेवल का नहीं मिलता है जो रिक्वायर्ड है। तो वहाँ भी इन्होंने बोला ठहर जाओ, अपनी सफाई मत दो। मैं बोल रहा हूँ कि तुमने सीखा क्या है। सीखा बहुत है यार, मतलब हाँ। एक जो सेकंड्स में 24-25 फ्रेम्स हैं, तो पर फ्रेम का क्या वैल्यू है। पहले सेकंड्स पे खेलते थे, फिर उस सेकंड्स को भी और छोटा किया, वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, बारीकी पे आए। हाँ, कैसे अगर आप एडिट कर रहे हो, तो अगर इंसान है वीडियो में तो उसके किस पॉइंट पे दूसरा फ्रेम आना चाहिए, कुछ अलग कट लगना चाहिए, वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि हम एडिट क्या कर रहे थे, हम जो कंटेंट यूट्यूब पे जाता है इन्फॉर्मेशन वाला, वहाँ बस इंसान खड़ा और बोल रहा है, इट डजेंट रियली मैटर उसके एक्शंस क्या हैं। तो वो बारीकियाँ कैसे, फिल्म की एडिटिंग या परफॉर्मेंसेस की एडिटिंग डिफरेंट होती हैं एक नॉर्मल एजुकेशनल वीडियो से यूट्यूब पे। एक क्रिएटिव एडिटिंग और एक फिल्म की एडिटिंग बहुत अलग है। तो वो सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो वो है, और धीरे धीरे बेटर हो रहा हूँ उसमें। और जहान भाई का बहुत बड़ा हाथ है, एंड बहुत थका देता है ये बंदा बहुत ज़्यादा, लेकिन ईमानदार है तो ठीक है, झेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, तो ये भी एक बड़ा पहलू है जो कम लोग जानते हैं, लेकिन तुमको पता है, मुझे पता है कि हम साथ में कितना कुछ करते हैं पृथ्वी के लिए, ऑफ कोर्स। बट वही है ना, वो मेरी हिस्ट्री की वो बात है, मतलब वो मेरा अनुभव का हिस्सा है ना, प्रोडक्शन का, फिल्म मेकिंग का, जो शॉर्ट फिल्म्स, वीडियोस, फैशन म्यूज़िक वीडियोस, फैशन फिल्म्स, पृथ्वी के सारे प्रोमोज, वो भी उसकी भी एक कहानी है, उसकी भी एक जर्नी है, और सबका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है। वो ही खूबसूरत बात है। जितना आप चौड़ा करोगे उतने और ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस आते हैं, और जितना और उसको हर तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश की जाती है। आई मीन अदर देन मॉम एंड डैड, फैमिली में अब जैसे अब फिल्म वाली फैमिली है और आप घर पे ही रहे हो हमेशा, अब स्कूल जाते हो, घर पे आते हो वापस, तो आप सिर्फ फैमिली वालों से सराउंडेड हो। सो अदर देन मॉम एंड डैड, किसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आप पे इन टर्म्स ऑफ जो आप आज कर रहे हो? या जो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था, जैसे फिल्म मेकिंग की ही बात हुई, तो इन सारी चीज़ों में। हाँ, वही तो, एक तो मैं खुद से हमेशा
अभी भी मैं पढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ और सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस ऑफ कोर्स पेरेंट्स हैं। उनके अलावा फिर फिल्म मेकिंग की दुनिया में जिनके साथ मैंने काफ़ी सीखा प्रोडक्शन और जिनके साथ मैं रहा, गुड मॉर्निंग फिल्म्स के जो प्रमुख डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ गुड मॉर्निंग फिल्म्स शशांक चतुर्वेदी, ओके, बॉब उर्फ बॉब नाम से जाने जाते हैं। वो काफ़ी बड़े लेवल के अभी आर्ट फिल्म मेकर हैं और उनके साथ मैंने काम किया शुरुआती दौर में, मेरी शुरुआती दौर में। तो फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, शूट, पोस्ट, कई सारे फिल्मों पे, उनकी फिल्मों पे वो तो उनका असर है क्राफ्ट के हिसाब से। और जिन के साथ मैंने काम किया है एक्चुअली उनका असर काफ़ी है ऑफ कोर्स इन फिल्म मेकिंग दुनिया। मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने हम साथ में मिलके काम करते थे और अभी भी करेंगे, ऐसा है। कृष्ण मखीजा मेरा एक बचपन का दोस्त है जो एक डीओपी है अभी, हर्षी ओबराय है। ये हम सब साथ में हमने काम करना शुरू किया। और लोग हैं, वैसे तो हम उम्र के लोग हैं, मुझसे बड़े लोग हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, छोटे भी हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। फिर थिएटर में यार काफ़ी कुछ थिएटर के थ्रू भी सीखा है ना, तो इन्फ्लुएंसेस फैमिली से ज़्यादा भी थिएटर वालों का। मकरंद देशपांडे सर के हैं, उन्होंने मुझे 2 प्लेज में डायरेक्ट किए हैं। नसीर साहब जिनके रिहर्सल्स मैंने देखे हैं, जिनके साथ मैंने थोड़े कुछ वर्कशॉप्स भी किए हैं, कुछ रीडिंग्स किए हैं। सुनील शानबाग जिनके साथ मतलब जिनकी वजह से मैंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू किया, उनका एक वर्कशॉप था सुनील शानबाग सर, और उनके साथ मैंने कई वर्कशॉप्स किए हैं, कुछ चीज़ें की हैं। हाल ही में मैंने एक रीडिंग की उनके साथ और सुकांत के साथ, सुकांत गोयल। हाँ, सुकांत, मैं और 3-4 और एक्टर्स। नाटक का है? हाँ, एक प्ले रीडिंग मार्टिन मैकडोना का नाटक है, द पिलो मैन करके। कमाल का नाटक है। तो ये हिंदी में होगा, इंग्लिश नहीं, ये अंग्रेजी में था। एक पार्ट ऑफ जस्ट वन ऑफ दोज रीडिंग्स हरकत स्टूडियोज ने ऑर्गेनाइज किया। तो आप लोग प्लान कर रहे हो इस पे नाटक बनाने का? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है फिलहाल। हाँ, मेरी इच्छा तो है, मुझे बहुत पसंद है ये नाटक, बहुत सॉलिड है, कमाल का लिखा है। लेकिन पता नहीं उसका क्या होगा, या हो पाएगा भी नहीं। उसके राइट्स लेने पड़ते हैं, वो सब करना होता है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि उसको अगर हो सके तो हिंदी में करें, अडेप्ट करें, अपने कल्चर में उसको कॉन्टेक्स्ट में डालें। तो आपकी वो ट्रेनिंग भी होती है अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट हो? एक हाँ, तो एक तरह से वो 2 चीज़ें हैं। एक तो मेरे लिए फ़ायदा है कि हम उसमें और गढ़ सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम औरों तक पहुंचा सकते हैं शायद बेहतर तरीके से, है ना। वो डिस्टेंस नहीं रहता है, फिर हम और ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं लैंग्वेज के ज़रिए एंड कल्चर के ज़रिए। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हम कनेक्ट, वही तो कनेक्शन की बात ना, हमने वहीं से शुरू की थी। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है और मैं पसंद करता हूँ। जैसे कि सियाचन में भी, सियाचन लिखा गया था अंग्रेज़ी में, आदित्य ने अंग्रेज़ी में लिखा और मैंने कहा था कि यार इसको हिंदी में कर देते हैं। हमारे को भी आर्मी वालों की कहानी है, वही तो और आदित्य ने भी ये बात मानी कि क्योंकि उनको भी लगा था कि यार सही है, क्योंकि आर्मी वाले हैं तो अच्छा लगेगा अगर वो हिंदी में होगा। तो फिर हमने राघव दत्त के साथ कोलैबोरेट किया और उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और अपना एक उसको आगे ले लिया उन्होंने। काफ़ी कुछ उन्होंने मतलब उसको डेवलप किया, आगे ले लिया उन्होंने, अपनी एक सोच डाली, हाँ, अपना ह्यूमर डाला, तो काफ़ी कुछ वो बेहतर ह्यूमर तो है उसमें बहुत ज़्यादा। डिसूजा का कैरेक्टर, हाँ, वो तो लिखा था अंग्रेज़ी में भी, लेकिन हिंदी में एक वो फ़र्क होता है ना कि आपने उसको सिर्फ ट्रांसलेट किया एज इट इज़ या उसको अपना के समझ के उसको अपने सही तरीके से उसको पेश किया, वो होता है डिफरेंस। तो एडेप्टेशन एक्चुअली मोर देन जस्ट अ सिंपल ट्रांसलेशन। वो गूगल ट्रांसलेट में फिर वो बात नहीं बनती है, लेकिन वो कल्चरली कुछ अधूरा रह जाता है, तो उसको कल्चरली रेलेवेंट करना ज़रूरी होता है। खैर तुम पूछो क्या जानना है। ये सवाल तो ये है मेरे दिमाग में कि जैसे जब आप
इंडस्ट्री में एंटर करते हो, या आपने तो लाइक ऑलरेडी पहले काम कर रखा है, दिस ब्लैक वारंट से फिर आपको वो आई बॉल्स मिले, शायद तो जैसे आपके नाम के आगे कपूर लगा है, उसका अलग प्रेशर होगा, उसको लेके अलग इंटरप्रिटेशन होगा ऑडियंस का। हाँ ठीक, कि अरे अगेन जैसे बात उठी पिछले 5-6 साल में नेपोटिज्म की, ठीक, वो उसको आई डोंट रियली वांट टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड अ लॉट, आई वांट टू कीप इट असाइड एंड आई वांट टू आस्क कि लेकिन लाया तुमने ला के रख दिया। ये इस वजह से बहुत प्रेशर आता है ना। हाँ देखो प्रेशर तो आता है, अजीब सी बात है यार, मुझे लगता है कि दो धारी तलवार है, जैसे तुमने बोला राइट, कि उसमें हाँ कुछ दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं, लोगों से मुलाकात करना शायद आसान होता है, लेकिन प्रेशर भी पड़ता है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होते हैं और तुरंत आपको नकार भी सकते हैं, करेक्ट। तो विचित्र चीज़ है ये। अब मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं कैसे, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं उसका लायक कैसे बनूं, मैं अपने आप को कैसे तैयार कर सकता हूं जिससे मेरी मेहनत से, मेरी ईमानदारी से, मेरे लगन से मैं टिका रहूं। अपॉर्चुनिटी के भरोसे और नाम के भरोसे मुझे नहीं रहना था, और जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई, जिस तरीके से मुझे सिखाया गया था, मुझे हमेशा ये लगता था कि ये सीखने वाली चीज़ है ये, और इसको क्राफ्ट और स्किल की तरह अगर आप देखें तो उसको हमेशा से आप बेहतर कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इट्स समथिंग यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन। और उससे मुझे पता चलता है कि धीरे जितना मैं करूं उतना थोड़ा, जितना अनुभव है उतना कॉन्फिडेंस है, और कम अनुभव में कॉन्फिडेंस मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज भी जो ये रिएक्शंस आ रहे हैं कि लोग मुझे काम से जाने जा रहे हैं, जानने लगे हैं, और बाद में उनको पता चल रहा है कि ओ इसका नाम है, इसकी फैमिली ये है, तो वो है। तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा वो अप्रोच भी वही था कि मैं पहले तो काम को समझ लूँ, जान लूँ, और उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो करूँ। तो ये उसकी उस मेहनत के फल हैं शायद। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग दिस अप, कि जैसे हम अमरीश के बारे में बात कर रहे थे कि उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, या लोग जानते नहीं उनको ज़्यादा, तो फिर हुआ कि आप करोगे कैसे, आपको आई बॉल्स मिलेंगे कैसे, ठीक। तो आपके हाथ में अब हो गया है, इफ़ यू हैव मनी, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ओके, दैट it is very evident when you see the paparazzi culture now, especially since past 20-30 days what is happening about Skyforce और लव यापा। तो जब आप ऑलरेडी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जो फिल्म में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लिंक्ड है फिल्मी दुनिया से, तो it is very easy for you to get those eyeballs that are really necessary for you, even if the work really isn't speaking for you. लेकिन कब तक? I want to know what you think about this, the paparazzi culture. मेरा ओपिनियन ये है कि मैं समझता हूँ कि ये वो लक्षण है, और उसके पीछे ये इच्छा है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। But people are not liking it. हाँ, क्योंकि वो अलग सा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। हाँ, ज़रूरत कौन तय करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ना, तो वो सुनना समझना ज़रूरी है। बट इट्स, हाँ, ये एक एन अटेम्प्ट टू सर्व समथिंग है। हमेशा मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट टू सर्व समथिंग है, मतलब कि वो कोशिश है कि यार मैं अपने आप को कैसे पहुंचाऊं लोगों तक, मैं या अगर मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि मेरा रेलेवेंस क्या है, मेरा इम्पैक्ट क्या है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ,
लोगों की नज़रों में रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उससे कोई वैल्यू बने, तो वो मैं समझ सकता हूँ उसकी क्या ज़रूरत है, उसके पीछे क्या इच्छा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे हमेशा लगा कि यार मुझे इस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करना है। मुझे No, this पता is है, what you personally feel about yourself and your work. या आई फील लाइक मुझे काम की सेवा करना है, मुझे कहानी की सेवा करना है, मुझे उस किरदार की सेवा करना है। तो मुझे लगता है कि उसके थ्रू मुझे लोग जानेंगे तो मुझे गर्व होगा। और अगर मैं मैनिपुलेट करने लगूं तो मुझे लगता है कि लोग वो भी समझ जाएंगे। और तुमको क्या अच्छा लगता है कि अगर कोई तुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब तुझे मना रहा है इतने इस हद तक कि मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे कुछ चाह रहा है, या मतलब मजबूरन मैं कुछ बोल किसी रहा को नहीं हूँ, अच्छा किसी लगेगा। को नहीं अच्छा लगेगा ना, तो मुझे वो लगता है। तो अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं किसी और से वो क्यों एक्सपेक्ट करूँ। तो एट द सेम टाइम मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ कि दिस इज़ पार्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं पे भी दुनिया भर में आप पब्लिक आई में हो, लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लोगों का प्यार है, लोगों की एक ऊर्जा होती है, तो वो आपके बारे में जानते हैं। इसलिए पापराज़ी कल्चर हर दुनिया में, वो लोग मतलब खुफिया चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, आपके सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? पता नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है, प्यार है, प्रेम है, एक कुछ तो है जिसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड कुछ लोग होते हैं जो रेलेवेंस के लिए, हाँ, तो रेलेवेंस वो दैट इज़ अ रिएक्शन, वो एक स्ट्रैटेजी है। बट उस समस्या को समझ लेते हैं ना पहले, तो शोमैनशिप भी ज़रूरी है ना। अभी मुझे प्रचार करना है, मुझे शामिल होना है इस दुनिया में, मुझे ऑडियंस से बात करनी है, मुझे मेरी आवाज़, मेरा एक्सप्रेशन मुझे उन तक पहुंचाना है, तो ये भी ज़रूरी है, राइट। शोमैनशिप इज़ पार्ट ऑफ इट। आई रियली अंडरस्टैंड दैट। was it the same thing 10 years back? Showmanship, the requirement, the necessity यू of सेइंग showmanship. टुडे, मतलब जो हम देख रहे हैं, हाँ, नहीं वो शायद है, बदल रहा है, वो हमेशा बदलेगा। पहले भी था, मुझे लगता है लोग स्कैंडल्स करते थे या ऐसा कुछ करते थे, उससे मतलब पब्लिसिटी होती थी या ये वो, यू नो लाइक, सो तरीके हमेशा होते हैं। अभी वो, हाँ, मुझे लगता है कि एक जेन्युइन इंटेंशन होता है और एक मैनिपुलेटिव इंटेंशन हो सकता है। मैनिपुलेशन वो है कि मैं हाउ कैन आई सर्व माई सेल्फ। जेन्युइन इंटेंशन मुझे लगता है कि हाउ कैन आई सर्व यू। फ़र्क वो है। तो और वो एक ऑनेस्टी की बात है, ऑथेंटिसिटी की बात है, और अपने वैल्यूज़ की इंटेग्रिटी की बात है। तो आपके वैल्यूज़ क्या है? आपका वैल्यू है अपनी शोहरत, तो फिर वो अलग है। अगर आपका वैल्यू है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इसके बारे में, इस काम के बारे में जाने, तो वो है वैल्यू। सो इट डिपेंड्स, लाइक आई डोंट नो। मुझे लगता है कि हाँ, माय ओपिनियन अगेन इज़ दैट मुझे खरीद के ये नहीं प्रचार करना है, लेकिन वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। हम पृथ्वी के लिए भी पीआर करते हैं ना, हमको एक हद तक हमको करना पड़ता है। एड्स डालने पड़ते हैं न्यूज़पेपर में, नाटक के लिए भी प्रचार करना होता है तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग का एक, मार्केटिंग का एक मॉड्यूल होता है, वो एक इकोनॉमिक मॉड्यूल है। तो उसमें रह के हम फिर भी बात कैसे पहुंचा सकते हैं? तो वही है, फिर ये आयरॉनिकल बात है वेरी मच कि आप विडंबना है ये। आप आज के दिन बोल रहे हो कि आर्ट को ज़्यादा वैल्यू है, ठीक, लेकिन अगर जो आर्ट की बहुत ज़्यादा कदर कर रहा है, in a lot of situations they don't really have that money to, I mean, market themselves enough. या तो Yeah. जब, और फिर दूसरी तरफ क्या है, जो भी कमर्शियल फिल्म्स आज बन रही हैं, बिग बैनर्स के अंडर बन रहे हैं, एंड ऑब्वियसली बात है, इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू मार्केट देमसेल्व्स यस गानों के थ्रू। एक रनेटन बीट डाल देंगे, तनिष्क बागची को अपॉइंट कर लेंगे, एंड देन दैट इज़ अ वेरी कैची बीट, और फिर वही चलेगा इंटरनेट पे।
वेरी बिग एग्जांपल तौबा तौबा, बैड न्यूज़ बहुत लोगों को नहीं पसंद आई, ठीक, लेकिन गाना सुपर बट हाँ तौबा तौबा सब स्टेप कर रहे हैं। अब जैसे लव्यापा ही आ रहा है, सो दैट वन तो क्या इट्स सच अ गुड एग्जांपल ना कि तो गाने से स्टेप तो वो एक उस साइकिल में वो सीमित है ना। और पहले भी यही था। अब जैसे शाहरुख खान की फिल्म आ रही है या सलमान खान की फिल्म आ रही है, ओ जाने जाना, एंड देन दैट सॉन्ग इज लाइक पुलिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द थिएटर्स। बट वही तो, नाउ वी डोंट नो दैट एनीमोर। ऐसा भी लग रहा है कि हम ट्रेंड्स करवा रहे हैं, वो उसका इम्पैक्ट पड़ भी रहा है, लेकिन वो उसका कुछ कोरिलेशन है क्या? और ये सोशल मीडिया की अजीब सी चीज़ है। मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है। आपने कुछ वायरल कर दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि लोग टिकट खरीदेंगे। I really think it's the FOMO culture and Possibly. how the banners are playing with the nostalgic element. हाँ, नॉस्टैल्जिक, बट इवन नया, एंड देन सी जब पठान जवान उस टाइम पे शाहरुख सर वापस आ रहे थे आफ्टर अ ब्रेक, उन्होंने ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की, उन्होंने अपने आप को बचा के रखे थे। तो इट वर्क डिफरेंटली कि लोग, आप अगर आपको देखना है उनको तो आपको सिनेमा घर पे आना I think होगा। Akshay Kumar needs to do this. Maybe, I mean, we don't know, I'm saying this, but point is, see, everything is an option, और उसको हम समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं समझने की। That's what I'm saying. So हाँ, ये हो सकता है कि हुक स्टेप डालो, ऐसा कुछ करो ताकि वायरल हो सके। हाँ, तो बट एंड ऑफ द डे मे बी इट्स सर्विंग दैट, उसमें आप सफल हुए क्योंकि वो चल गया, हिट हो गया। वो FOMO फील करा रहे हो अब कि अरे यार मुझे भी करना है, हाँ, मुझे भी करना है, लेट्स गो एंड वॉच द फिल्म। नहीं, बट वो ज़रूरी नहीं है ना, वो भी हो सकता है ना कि आप वायरल हुए लेकिन कोई गया नहीं, तो वो भी हो सकता है ना। या सो देन इट बिकम्स दैट क्वेश्चन ऑफ कि आपका मकसद क्या है फिर, एज क्रिएटर्स। या एंड मे बी योर मकसद इज दैट कि नहीं, मुझे रेलेवेंस चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंस चाहिए, मुझे वो चाहिए, इम्पैक्ट वैसा चाहिए, इसलिए तो लोग करते हैं। सही गलत नहीं है इसमें, लेकिन वो चुनना ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपको तरीके निभाना ज़रूरी है। आई थिंक एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि आप चाहते हो कि अब जैसे स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स हम डिजिटल चीज़ों से बहुत ज़्यादा सराउंडेड हैं, वी आर यूजिंग देम अलॉट, बहुत ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा किक इन हो रहा है। द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन रिसीव कर रहा था 2 साल में या 2.5 साल में, उतना हम 6 महीने में कर रहे हैं अब। तो वो मेमोरी भी बहुत जल्दी चीज़ों को भूलेगी। हाँ, ऐसा होगा कि 6 महीने पहले की बात है, लेकिन लगेगा कितने समय पहले हुई थी। जब आपको याद आता है, जब आपको याद आती है चीज़ें, तो अब यही है कि भाई कंटेंट डालो। बट वही तो, ऐसा Focus more on the ऐसे quantity. मीम्स नहीं आ रहा है कि अभी यार जनवरी इतना हाँ, लंबा जनवरी चला, इतना लंबा, हाँ हर साल क्यों इतना जनवरी लंबा हो जनवरी जाता इतना है। लंबा होता है, ऐसा लगता है कि, और मुझे भी ऐसा लग रहा है यार एक्चुअली कितना कुछ हुआ है इस एक महीने में, हाँ, अभी तो पूरा साल बाकी है। तो हाँ, ये बात तो है कि फरवरी यार, से मई हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे। हाँ मतलब, और ये है, अब ये टाइम डायलेशन है, ये उसमें है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ओवर स्टिम्युलेशन है, ओवरवेल्म हो रहे हैं ना हम कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए शायद ज़रूरी भी है, मैं भी ये समझ रहा हूँ कि यार इसलिए ज़रूरी है अपने आप को डिटैच करना, ऑफलाइन हो जाना, क्योंकि उस वजह से क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसमें वही तो, फिर क्वांटिटी कितना भी हो लेकिन क्वालिटी की क्या, स्टेइंग पावर का क्या, शेल्फ लाइफ का क्या। रील कर रहे हो ट्रेंड बेस्ड, लेकिन आया गया किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम जो कर रहे हैं, जो तुम जो कर रहे हो ये पॉडकास्ट के थ्रू, एटलीस्ट इसमें मे बी देयर सम स्टेइंग पावर। पता नहीं कि कुछ साल बाद भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम भी देखते हैं ना, पुराने इंटरव्यूज़ किसी के देखते हैं जो गए गुजरे हैं, तो गए गुजरे नहीं, हाँ, गुजर गए हैं। गुजर गए हैं। गए गुजरे का मतलब वो कुछ और ही अलग हो है। गया। हाँ वो तो है, जो गुजर गए हैं, जो मतलब शायद इस मोमेंट में, जैसे मार्केटिंग में ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट, एक समय से कनेक्टेड है, लेकिन एक लाइफ स्टोरी या एक ऐसी कोई बात हो जो शायद
बाद में भी रेलेवेंट हो सकता है। तो बट दोनों चीज़ की ज़रूरत है। ये भी ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ें करें, और वो भी ज़रूरी है कि आप जो फटाफट निकालो करो, उसमें वो एक ये हाथ में churn किसके है? किसी के बड़े नहीं बैनर्स है। के ही है कि नहीं? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि देखो, सबका अपना अपना हिसाब होता है, सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। मुझे लगता है कि अब ये सोचो ना, बड़े बैनर्स की चिंता भी बड़ी है ना। पैसे अगर खर्च कर रहे हैं तो उनकी चिंता है ना, वो चिंता को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं वो मार्केटिंग के थ्रू, पुश के थ्रू, ताकि कम से कम अपनी तरफ से वो लोग इतना तो कर लें कि हमने पुश किया, हमने अपने पैसे जो हमने खर्च किए, हमने जो दाव खेला है उस पे अंदाज़ा लगा के कम से कम कुछ रिकवर हो, कोई एक सिक्योरिटी महसूस करें उस पे। तो वही करने की कोशिश हाँ, कर तो रहे हैं। लेकिन फिर आप अगर मार्केट और सेल वही करोगे जो पब्लिक चाह रही है, द क्वालिटी इन द स्क्रिप्ट एंड द क्वालिटी इन द वे इट इज़ बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन, तो वो ज़्यादा बेहतर है, या जो ऑडियंस को बहुत रिपीटेटिव लग रहा है, बहुत ही क्रिंजी लग रहा है, अगर वो आप मार्केट करोगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेसफुल होने की? देखो, ये सवाल थोड़ा अजीब सा सवाल है। मुझे लगता है कि जैसे अभी हम तय कर रहे हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, अच्छा बुरा। तुम भी वही बोल रहे हो कि ऑडियंस को ये चाहिए होता है, ऑडियंस को ये और ऑडियंस को नहीं चाहिए होता है ये। मतलब स्क्रिप्ट, या तो तुम बोल रहे हो स्क्रिप्ट, कोई और बोल रहे है गाना। हम तय कर रहे हैं किसी और के बारे में, उनकी इच्छा के बारे में, राइट? एक ही तो चीज़ कर रहे हैं एक हिसाब से अगर देखें दोनों लोग। मुझे लगता है कि शायद अगर हम सिर्फ कहानी और कहानी की ज़रूरत के बारे में सोचें और उसको अपनाने की कोशिश करें तो शायद ऑडियंस तक हम पहुंचा देंगे वो बात। दिस इज़ लाइक पुटिंग द हॉर्स इन फ्रंट ऑफ द कार्ट, आई मीन द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। वो वाली बात है कि आपने पहले इम्पैक्ट के बारे में सोचा, लेकिन जो है वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, या उसकी ज़रूरत जो है उसके बारे में नहीं। ऑडियंस की ज़रूरत है शायद कि हाँ, उनको कहानी चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। ऑडियंस एक बहुत बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो है। लेकिन उनको भी है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना हमको, कि लेकिन उनको नहीं चाहिए कोई प्रवचन, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एस्केपिज्म चाहिए। लेकिन हाँ, उसकी भी एक क्वालिटी हो सकती है, उसके भी तरीके हो सकते हैं, उसके भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटरटेनमेंट के नाम पे आपने बेवकूफ़ बना दिया या आपने और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप हर चीज़ पे ध्यान दे सकते। दैट्स दैट थिंग ऑफ दैट क्वालिटी, दैट वैल्यू ऑफ बीइंग थॉरो, कि आप कैसे हर तरीके से उस पर ईमानदारी से मेहनत। तो भाई उस पर समय नहीं है, समय नहीं दे रहे हो। हाँ, तो अब हाँ, तो ये अभी समय क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आपको बहुत जल्दी कंटेंट बाहर डालना तो है। वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? कोई तो ज़रूरत है ना। दे वांट, वो भी एक इनसिक्योरिटी है ना। वो उसको क्यों नहीं हम समझ रहे हैं कि उनकी भी चिंता है ना, उनकी फिक्र है कि यार पैसा है, दौड़ने की जरूरत थोड़ी है। शायद है ना। अगर प्रेशर पड़ गया, डिलीवरी है, पैसे उधार लिए हैं, उसको टर्नओवर चाहिए, इस साल में मुझे रिकवर करना है, बहुत सारे लोगों की सैलरीज हैं, उन खर्चे हैं, रेंट भरना है, ये तो प्रेशर्स हैं, उसकी वजह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम वही तो, ये कॉमर्स और आर्ट का दोनों, इसका एक मेल है। हम बड़ा पेचीदा है, बड़ा पेचीदा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी में जूझना पड़ता है और इसका कोई एक ठोस जवाब नहीं है। यही तो है, और ये सदियों से चला आ रहा है ना। ये हम एक चुटकी में उसको हटा नहीं सकते, इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो उस कोशिश, उसमें भी हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है शायद।
निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह का कंटेंट बाहर आ रहा है। नहीं मतलब कि ये क्यों नहीं, इसका हल क्यों नहीं मिल रहा है, अच्छा, वैसा कि मतलब हम क्यों नहीं इसको सॉल्व कर पा रहे, वैसा उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हो रहा है, वो भी है, वो भी हकीकत है। तो ठीक है, सब कोशिश ही कर रहे हैं यार। हाँ, किसी की वैल्यू है कि जैसे तुम बोल रहे हो कि यार हमको निकालना है, हमको अच्छा करना है, बड़ा करना है, ये तरीके हैं, उसको एक सिक्योरिटी सी महसूस होती है ना, कि मुझे लगता है कि ये 4 चीज़ें अगर मैं कर लूँ, इस लेवल पे कर लूँ तो वर्क कर लेगा। बात तो है, एक हद तक तो वर्क कर लेगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो जिसको तुम नज़रअंदाज कर रहे हो वो नहीं वर्क कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर समय नहीं दे पा रहे हैं, उस पर गौर से हम बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ पे भी नुकसान है। तो हाँ, लेकिन वही तो, ये निरंतर है ना। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर क्रिटिकल अक्लेम्स वी आर मोर फोकसिंग मोर ऑन फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स? डिपेंड्स हु यू आस्क। आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट वी आर कंज्यूमिंग, मोस्ट ऑफ द शोज फाइनेंशियल वी आर कंज्यूमिंग। मैकेनिज्म्स पे फोकस तब है क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर्स है ना वहाँ पे। अगर तुमको 100 करोड़ की पिक्चर बनानी है तो फिर वो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आएंगी ना। अगर तुमको 2 करोड़ की पिक्चर बनानी है तो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस कम है, क्रिएटिव ज़्यादा है, तो वो ट्रेड ऑफ है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब यू कैन डू बोथ ऑफ कोर्स, और उसके लिए समय लगता है, समय सबसे कीमती चीज़ है ना। तो वो सही है भाई, वो हो जाएगा। दिक्कत क्या है, 100 करोड़ में 70 करोड़ तो सेलिब्रिटीज ले जाते हैं जो एक्ट कर रहे हैं उसमें। हाँ, ये भी एक अलग ही अभी ये टॉपिक है उस पे कि यार क्या हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, आई मीन हम फंड्स कहाँ एलोकेट करते हैं प्रोजेक्ट में, और वो मैं समझ सकता हूँ कि हम कहाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। राइटर्स को ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए। अगर राइटिंग नहीं है तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि वो आपका बेसिक है। वही राइटर्स को अपनी पहचान होना ज़रूरी है, इज़्ज़त, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी समझ सकता हूँ ना कि अभी वो मतलब एक सिस्टम है, अभी उसको कैसे उसको सुधारने की कोशिश कर तो रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कौन तय करेगा कि तरीका कौन सा सही है, क्या पता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ साथ अगर सब चलेंगे तो शायद हम सब साथ में हम बढ़ सकेंगे, या है ना। किसी को वही है, छोटा teamwork- बड़ा नहीं समझते, teamwork की बात है। की बात है ना। अगर मैं मान लिया कि तुम छोटे हो और ये बड़ा है, तो फिर वहीं पे तो ऑलरेडी हमने तय किया ना। क्या है ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत बड़े छोटे की। भी है तो है, समाज में है, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है। हाँ, समाज ही रिफ्लेक्ट होता है हर प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन। What do you like to consume? Like what kind of films? आई लाइक लॉट्स ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट टाइप्स। हालांकि मैं ज़्यादा एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस बिग एडवेंचरस एक्साइटिंग वाली स्टोरीज, रिलेशनशिप ड्रिवन स्टोरीज, कैरेक्टर ड्रिवन हाँ, तो मतलब आप अपने भाई की फिल्में। भाई की फिल्में। लेकिन मुझे सुपर हीरो फिल्म्स बहुत पसंद है, मुझे फैंटेसी बहुत पसंद है, You like Avengers? मुझे साईफाई, हाँ बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। हैरी पॉटर? हैरी पॉटर, मुझे किताबें ज़्यादा पसंद आई। और हैरी पॉटर की? हाँ, माई फर्स्ट, बट माई लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ वन ऑफ माई मोस्ट प्रेशियस ट्रिलॉजी फिल्म्स। बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मुझे बट फिर भी मुझे ऐसा अभी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैं तरह तरह की फिल्म्स देखता हूँ, प्लेज। आई ट्राई एंड कीप एन ओपन माइंड। मैं कोशिश करता हूँ कि हर किस्म के फिल्म्स को देखें। Take in and process different types of content? यस, एंड रीडिंग ऑल्सो, एंड हाँ, वही तो, अब्जॉर्व करते जाओ।
हाँ, मुझे थोड़े वो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉच वेरी आर्ट हाउस फेस्टिवल सर्किट वाले इंटेलेक्चुअल, थोड़े मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मेरे लिए मुश्किल है। मुझे थोड़ा एक ड्रामा एक ज़रूरत है, मुझे एक आई वैल्यू फिल्म मेकिंग लाइक दैट, मुझे पसंद है। तो मुझे बड़े फिल्म्स पसंद है क्योंकि बड़े फिल्म्स एज इन एग्जीक्यूशन लेवल पे भी ना, एक कुछ धूमधाम वो सब, गाने भी हो, क्वालिटेटिव एग्जीक्यूशन हो, स्टोरीज लार्जर देन लाइफ स्टोरीज भी हो, लेकिन फिर मुझे इंटीमेट वाली स्टोरीज भी पसंद है। सो यू नो इवन अ स्मॉलर स्केल, तो वो भी पसंद है। लेकिन हाँ, मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज लाइक फेस्टिवल चेसर्स कि वो क्रिटिकल अक्लेम सेक्शन में जो होते हैं ना, जो सिर्फ वो फिल्म फेस्टिवल्स लाइक के पीछे कान तो फिर भी बड़ा है ना, वो छोटे छोटे भी होते हैं, फिर वो इंडी लेवल पे तो फिर ठीक है, मिक्स है। बट not much in you're not much into that. आई एम बट नॉट इतना ऑल्सो, नॉट इतना ऑल्सो। सो बट मैं ओपन माइंड रखता हूँ, वही मैं देख लूँगा। और सबका अपना अपना पसंद होता है यार मुझे पता नहीं, मैं देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख, बट हाँ, इफ आई वोंट सीक इट आउट दैट मच। हाँ, तो हाँ, बताइए आपकी फेवरेट फिल्में क्या है फिर? फेवरेट तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ अ फिल्म लाइक, जैसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है कि फैंटेसी जॉनर आई थिंक इज़ अ वेरी कंप्लीट फिल्म। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पसंद आते हैं फिल्म्स जिसमें सब है एक थाली की तरह, यू नो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी, ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि वो फिर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ का रिफ्लेक्शन होता है और ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट का रिफ्लेक्शन होता है कि म्यूज़िक भी है, कॉस्ट्यूम भी है, स्टाइल भी है, सेट भी है, दुनिया भी है, फैंटेसी भी है, रिलेशनशिप्स भी है, सब कुछ है। आई रियली लाइक, और ये मेरे लिए वो है। सो इट्स लाइक अ फिल्म लाइक लगान ऑल्सो। लगान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बिग फिल्म, लोगों का इमोशन भी जुड़ा है बिकॉज क्रिकेट है, सब है, वही तो, और इंडिपेंडेंस की बात है, वही तो, कितनी सारी चीज़ें हैं उसमें। मुझे ये भी पसंद है, आई रियली लाइक जापानीज एनिमेशन फिल्म मेकर हियायो मियाजाकी। ओके, आई रियली लाइक मियाजाकीज फिल्म्स। आई थिंक one of the finest storytellers of our times. His curiosity, उनकी जो सोच है, I love his style animation का, choosing characters, fantasy, reality, वो सब, life, reflection, बहुत बहुत interesting लगता है मुझे। At the same time, of course, मतलब आप ईरानी एंड लेबनीज सिनेमा देखो तो वो इतना इंटीमेट, इतना रॉ, इतने आई मीन सो पावरफुल, यू नो, लाइक एंड ऑल्सो स्टीवन स्पीलबर्ग। आई लव स्टीवन स्पीलबर्ग्स फिल्म, सेम लव इट। मतलब ही सच अ फिल्म मेकर, ही इज अ स्टोरी टेलर। जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, जो एंड हर जॉनर में, हर स्टाइल, थोक भाव में उनके पास ऑस्कर है। And then I also love like a Tarantino, of course, you know, who's like his own industry, his own style. I also love a Ridley Scott. I also love, तो यहाँ पे भी I love a Zoya Akhtar, but I also love Varun Grover. I also Vikram Sir, Anurag. Varun Grover writes like, his writing, Exactly. I love his writing. Exactly, but then you also like big stuff. I mean, Sanjay Bhansali sir, his bigness, so amazing, so beautiful. Yash Chopra. You know, and then Govind Nihalani making his films also, Ardha Satya, all of that, you know, it's amazing. Gulzar Saab also has made his films. Sham Benegal ji. तो all interesting, सबकी जगह है, हाँ, सबकी जगह है, बट देखना चाहिए यार, सब कुछ देखो। Clint Eastwood, क्या he makes what films, you know, he's been a commercial star and director बने हैं, और क्या films बनाए हैं उन्होंने, and very raw, very not pandering to any formula. David Fincher देखो,
कुरोसावा देखो, कुरोसावा, कुरोसावा का फिल्म मेकिंग, टेकिंग, स्केल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर भी देखो, सिनेमैटिक फ्लेयर देखो, एरन सॉर्किन राइटिंग देखो, एरन सॉर्किन डायरेक्शन आल्सो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड musicality of dialogue, give and take. David Mamet I really like. कितने इन्फ्लुएंसेस हैं ऐसे, एक चुनना बड़ा मुश्किल है. यहाँ पे भी लाइक हंसल सर्स मेडिटेशन ऑन कैरेक्टर, राजकुमार हिरानी's बिगनेस ऑफ इमोशन एंड ऑनेस्टी के साथ एक सिंप्लिसिटी ऑफ इमोशन, कितना इंटरेस्टिंग है यार. कितना कुछ है, सबसे सीखना चाहिए, सबको देखना चाहिए. अपने आप को एक बंद मत करो. आप चाहते हो फिल्में बनाना? 100%, लेकिन टाइम है उसके लिए. हाँ. What kind of films are there in your mind कि हाँ इस अलग genre का? That's what अलग. I'm working on some scripts also. Some things are intimate by nature. मुझे लगता है हाँ ये छोटा सा है, like character driven, intimate, indie type. And then एक बड़े भी हैं कुछ adventure, like really larger than life, magical realism, वो सब तो सब है यार. That way I admire like Steven Spielberg. Yeah. Jurassic Park भी है. Jurassic Park भी है. Schindler's List भी है. Schindler's List भी है. Saving Private Ryan भी है. Saving Private Ryan भी है. War Epic. I mean Ready Player One भी है. And then The Fablemans भी है. It भी है. It भी है. I mean E.T. हाँ E.T. yes. E.T. है. I mean my God. Indiana Jones भी है. जॉज भी है, मॉन्स्टर फिल्म, लाइक टेल अ स्टोरी यार. स्टोरी बताओ, स्टोरी में शामिल हो, स्टोरी के पात्र बनो, वो है ओपन. हर के यूनिक चैलेंजेस होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है, फिर उसको अपनाना है और फिर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना है. ये अच्छा है. और लोग साथ देंगे. नोलन ऑफ कोर्स, मतलब क्या बात कर रहे हो. इंटरस्टेलर इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. आ रही अभी रिलीज होगी ना 7 तारीख को. हाँ दोबारा ना IMAX. क्या बात है, देखना चाहिए. मतलब देयर आर मीम्स की बैडास रवि कुमार चलेगा या इंटरस्टेलर चलेगा ऐसा. आई रियली वांट टू वॉच इट इन द सिनेमा. आई लव सिनेमा हॉल. मैंने मुझे याद है, मैंने जब देखा था, मैं देखने के बाद मैं तो शांत था कुछ समय तक, ऐसे ही, मतलब कि वाओ. और मुझे ऐसे मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल चीज़ें पसंद है. ओपेनहाइमर बहुत पसंद आया. लेकिन आई फील इंटरस्टेलर दैट लिटिल बिट, वो कॉस्मिक, टाइम, स्पेस, आफ्टर लाइफ, फिफ्थ डिमेंशनल रियलिटी, ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग. मतलब ये सारी फिल्में उस टाइम पे आई कि पैरेलली बहुत सारी और बेहतर फिल्में बन रही थी, तो नोलन को उनका ड्यू नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ ऑस्कर. हाँ, तो फिर जब ओपेनहाइमर आई, ओपेनहाइमर इज नॉट हिज बेस्ट वर्क, बट ही वन. नो, इट्स अ वेरी गुड. इट्स अ वेरी गुड. आई लव ओपेनहाइमर. वो इकलौती ऐसी फिल्म है, मैं कोई भी फिल्म एक बार से ज़्यादा देखता नहीं हूँ जल्दी. ओपेनहाइमर इकलौती ऐसी फिल्म है, मैंने नॉर्मल थिएटर्स में जाके देखा, एंड आई एम लाइक नो, आई वांट टू वॉच इट इन द IMAX. When I went and watched it there, and the feel that amazing, immersive. No, that's what immersive feeling. Like क्या बात है. But यार बहुत है यार, मतलब कैसे चुनेंगे, बहुत है. Whether you watch again Oscar films now that are coming every year, तरह तरह की फिल्में, and big films also. Mission Impossible भी देखना है मुझे, बहुत मज़ा आता है यार. उसका भी एक बहुत थ्रिल है. अरे सुपर्ब है. और वो भी कितने, टॉम क्रूज व्हाट अ चैंपियन ही इज ऑफ फिल्म मेकिंग. पुश करना, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना, इमर्सिव देना, कि यार लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए अपना काम, अपनी कोशिश. बहुत सही है यार. वही है, मुझे लगता है कि वो इट्स अ स्पिरिट ऑफ जेनरोसिटी की वापस दे दो यार. हम जब पहली बार ऑडियंस बने थे, हम बैठे थे, हमको जो मज़ा आया यार, उसको वापस देने की कोशिश आई है किसी और को. एंड इट कुड बी इंटिमेट ऑल्सो, इट कुड बी जस्ट सिंपली इमोशनल, कि यार यू आर वाचिंग समथिंग जस्ट लाइक यू आर ब्रॉट टू टीयर्स, इट्स सो पावरफुल. एंड इट कैन बी स्पेक्टिकल ऑल्सो. एंड क्यों नहीं दोनों साथ में हो सकते हैं, या है ना, हो सकते हैं.
मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन करूँगा. 3 Indian films that you would recommend people to watch. हाल ही में आई थिंक लापता लेडीज इज़ अ वेरी कंप्लीट फिल्म. आई थिंक बजरंगी भाईजान इज़ अ वेरी कंप्लीट फिल्म ऑल्सो. I really enjoyed Bajrangi Bhaijaan. And तो लापता लेडीज, बजरंगी भाईजान, and even a film like स्त्री. हाँ. मुझे स्त्री बहुत पसंद आई. मेरे लिए बहुत बहुत वर्क किया. Which one do you prefer, 1 or 2? I still haven't seen 2. Okay. सच बताऊँ तो. लेकिन 1 मुझे बहुत पसंद आई. मुझे लगा यार ये सही है. ये फोकलोर कल्चर मिक्स करके. मुझे तो पुष्पा भी पसंद आई. और मुझे देन यू वॉच समथिंग स्मॉल लाइक अ जलीकट्टू. Okay. ऑल्सो सुपर्ब फिल्म. सुपर डिलक्स. Yeah, super duper. सुपर्ब फिल्म. बहुत सारी फिल्में हैं यार, ऐसे मत. 3 Indian web shows that you would want to recommend. पाताल लोक, कोहरा also I think. Kohra is very really good. good. जामतारा. Nice. I think very interesting. Scam. Scam is good, yeah. The first one. Scam 92. And who are your like amongst कोई एक नहीं, कुछ होते हैं इनकी एक्टिंग देख के लगता है यार मजा आ गया. So who are those top actors? कोई ऐसा लिस्ट नहीं, कोई ऐसा 3 या 4 नहीं मान रहा हूँ, प्रेफरेंस नहीं. Not in order. I just want your I think again जयदीप अलावत, इरफान साहब. I think विकी कौशल इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक एक्टर. मुझे बहुत पसंद है उनका काम. मुझे रणबीर ऑफ कोर्स बहुत ही बाप आदमी है. इवन रणवीर सिंह आई लाइक अ लॉट. इज वेरी बट अगेन क्राफ्ट पे कितना काम करते हैं वो. कुछ चीज़ें जब वो करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है. आई थिंक आलिया इज़ फिनोमिनल. Her presence, her honesty, her conviction, superb. I like Adarsh Gaurav a lot. I like Sparsh. Adarsh Gaurav is very good. Sparsh is very Sparsh Srivastava. Sparsh Srivastava. जमतारा वही तो. लापता में भी वो है. उसने बहुत अच्छा काम किया उसमें. I think आदित्य बहुत अच्छा एक्टर है. आदित्य रावल यार. I think बहुत अच्छा एक्टर है. फिल्म फेयर भी जीता उन्होंने. हाँ साला. नहीं लेकिन बहुत अच्छा है. बहुत ऑनेस्ट एक्टर्स हैं ये. आई थिंक गोविंदा इज अ फिनोमिनल एक्टर. उनकी जो टाइमिंग है, उफ, अमेजिंग. एबिलिटी टू कैरी अ फिल्म. क्या बात है. एंटायर टाइम. क्या बात है. या तो कॉमेडिकली दैट्स व्हाट. नसीर साहब, परेश साहब, ओमपुरी. उफ. ओमपुरी साहब का जो हम लोग स्टेज टॉक का एडिट कर रहे थे. सो व्हाइल लिसनिंग टू हिम टॉक आई वाज लाइक यार मैं 10 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुआ, शायद मिलने का मौका मिल जाता. हाँ यार. जो ह्यूमरस कैरेक्टर है उनका असलियत में रहा. यस. द वे ही टॉक्ड अबाउट फिल्म्स, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे. अब जब आप NSD भी जा रहे हो, FTII भी जा रहे हो, नसीर साहब के साथ आप ग्रो भी हो रहे हो, तो फिर आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहते हैं. जिस तरह से आप फिल्में बना रहे हो, तो आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन आप बस बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेके. आप बात भी कर रहे हो, बहुत ह्यूमरस भी हो, तो सबको मज़ा आता है कि उन लोग से मिलने से. बहुत ह्यूमरस हो, बहुत सार्केस्टिकली बात करते हो. अब जैसे कितने लोगों का, फ्रेंड्स की बात ले लें अगर, जो सिटकॉम है, कितने लोगों का फेवरेट कैरेक्टर चैंडलर रहा है बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमर, बिकॉज ऑफ हाउ सार्केस्टिक ही वाज. तो वो ओमपुरी साहब को का इंटरव्यू देख के लगता था काश यार मौका मिलता तो मज़ा आता.
मैं समझ सकता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं हाँ लेकिन यार, जो नहीं रहे और ऐसा ऐसा लगता कि यार काश। खैर वो तो लाइफ है, अब क्या करें, सबसे सीख सकते देखो, लेकिन उन्होंने काम छोड़ के गए हैं ना सब ने, तो वो सुंदर बात है कि हम एटलीस्ट उनका काम देख के उनसे सीख सकते हैं, सीखते रहेंगे। तो करेंगे। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मज़ा। आवेशम नहीं देखी अब तक, मैंने सुना है कमाल है। फाद फासिल क्या कमाल के एक्टर हैं। मैंने ज़्यादा उनका काम नहीं देखा, लेकिन जितना थोड़ा सा काम देखा है उनका। सुपर डीलक्स। हाँ वही तो, बट आई एम सेइंग कि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सरप्राइजिंग है। मुझे तो अल्लू अर्जुन भी पसंद है बहुत ज़्यादा, उनका बहुत सही प्रेजेंस है। मुझे तो डांस के लिए पसंद है उनके। डांस तो कमाल करते हैं, लेकिन वही उनका प्रेजेंस एक है, एक स्टार क्वालिटी जो होती है ना, वो प्रेजेंस है। और कितने अच्छे एक्टर्स हैं, वही तो चुनना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि आप हर किसी से सीख सकते हो। फिर थिएटर में देखो, हाल ही में मतलब मैं कुमुद सर कॉमेडी कर रहे थे, तो कुमुद सर को देख रहा हूँ वो क्या करते हैं, उनके साथ शुभ्रज्योति भरत है वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ गोपाल दत्त हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ संदीप शेखर है वो क्या करते हैं। नसीर साहब को देखो, मैक्स सर को देखो यार, वो कैसे एक्टर हैं, वो कमाल करते हैं, उनका इमेजिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। हर किसी से सीख सकते हो। डू यू लाइक हिस्ट्री? यस, इतना नहीं कि मैं मतलब गीक हूँ हिस्ट्री का, बट मुझे पसंद ज़रूर है। किस तरह का इतिहास? हर तरह, मुझे इतिहास भी एक कहानी है ना, कहानी के तरह से मैं उसको लेता हूँ, और डिपेंड होता है कॉन्टेक्स्ट की, मैं अभी इस वक्त किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, तो वैसे मैं देखता हूँ। रिसर्च करता हूँ तो हिस्ट्री उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत पसंद करता हूँ। फराज के टाइम मैंने बहुत रिसर्च किया हिस्ट्री पे, इवन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन जनरल, समझने के लिए कि वो डीपर फिलोसफी, डीपर वो कैसे आपको आपका एंकर बनता है, वो सारी वो कहाँ से आती हैं सारी चीज़ें, वो सब समझना ज़रूरी है। तो वैसा बहुत पसंद है, हिस्ट्री, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, मिथोलॉजी, सब में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। थैंक यू फॉर कमिंग। यू आर वेलकम, आई एम हैप्पी। I am happy too. I hope you liked the conversation. पसंद तो आया, क्यों नहीं यार, जेन्युइन। जब चलो बाकी सब हंसी मजाक साइड में, लेकिन हाँ बातें जब होती हैं सच्चे दिल से तो अच्छा ही लगता है। And I hope you liked the coffee as well. हाँ कॉफ़ी भी अच्छी है, बड़ी अच्छी। Thanks to Sathi's Cafe थैंक्स टू साठेज कैफे, स्पॉन्सर्ड for बाय। giving us the space. लोगो and वो the डालेंगे, लगा हुआ है। coffee. हाँ ऊपर वीडियो में भी लगा रहेगा। गुड, चलो गुड।